गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन, गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन। तो थोड़ा अपवर्तन के बारे में बताते हैं आपको। जैसे एक मीडियम मान लीजिए, एक मीडियम प्रकाश कण जैसे स्पेस में है, वैसे इसको ऐसा निकलना चाहिए था, थोड़ी नॉर्मल को बैंड हो गई या नॉर्मल से दूर हट गई, तो बस इसी घटना को क्या बोलते हैं, वो अपवर्तन। यानी हमने मार्ग से हटना, अपने मार्ग से विचलित होना, इसी घटना का नाम बच्चों अपवर्तन है। ठीक है। तो गोलीय स्वरा अपवर्तन कैसे होता है? तो एस पी एस डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है। एस पी एस डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है। देखिए बिंदु P, बिंदु O और बिंदु I और बिंदु C। C क्या है आपका? वक्रता केंद्र। C क्या है? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से कोई रेखा खींच दो और वो रेखा इस पृष्ठ के जिस बिंदु पर काट जाएगी तो वो नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो AC है आपका वो क्या है? नॉर्मल है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। ठीक, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है, मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर एक वस्तु रखी हुई है, ऐसा मान लिया मैंने। तो बिंदु वस्तु O से चलने वाली प्रकाश की किरण, बहुत गौर से सुनना है आपको। बिंदु O से चलने वाली प्रकाश की जैसे पृष्ठ पर जाती है, तो अपवर्तन के बारे में आपको बताया था, जो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल से सघन तो नॉर्मल की ओर झुकेगी, तो सघन से विरल तो अवलंब से दूर हटेगी। तो यहाँ पर विरल माध्यम है, यहाँ पर आपका सघन माध्यम है। तो क्या प्रकाश की किरण OA, जो प्रकाश की किरण यहाँ पर वस्तु स्थित है, तो ये प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर आपतित होगी और जो सघन माध्यम में जाएगी तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। वैसे इस कण को डॉट डॉट करके ऐसा निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, थोड़ी नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। देखो सब डॉट डॉट करके निकालना चाहिए तो झुक गई, क्योंकि सघन माध्यम में नहीं ना, क्योंकि सघन माध्यम में नहीं, इसलिए नॉर्मल को झुक गई। प्रतिबिंब बनाने की नियम हमने एक बात समझाई थी आपको कि प्रतिबिंब बनाने की कम से कम दो कणों की आवश्यकता होती है। तो जहां पर दो कण दूसरे को काट जाए वहीं पर एक बन जाती है। तो पहले का तो आपकी जीत गई, ठीक है, और ये आगे इस तरह से निकल जाएंगे, लेकिन इंटरसेक्ट तो कर नहीं रही है। और दूसरी कण जो जो वक्रता केंद्र से जाती है, तो आपको जो पता होना चाहिए, जो वक्रता केंद्र से जाती है वो मार्ग में पिछले नहीं होती है। तो ये वाली कण और ये वाली कण आगे बढ़ाने के साथ नहीं काट रही, इसलिए को पीछे बढ़ाया। ये वाली कण को पीछे बढ़ाया, यहाँ आई और ये हमने ऐसी लंबट डाली थी, इसको पीछे बढ़ा लिया। तो पीछे बढ़ाने में कहां पे काट रही? आई पर। तो जहां पर काटती है वहीं पर वस्तु की इमेज बनती है। देखिए ये आपकी आपतित कण है, जी आपका नॉर्मल है। आपतित और नॉर्मल की जो कोण बनता है वो आपका आपतित कोण कहलाता है। आई आपका आपतित कोण हो जाएगा, ठीक। और ये आपकी अपवर्तित कण है और ये आपका अवलंब है। अपवर्तित और अवलंब की भी जो कोण बनता है वो आपका अपवर्तन कोण कहलाता है। हमने आपको समझाया था, क्योंकि जितना जी उतना जी हो जाएगा और जी पूरा आपका आपतित कोण है। तो कहानी की भाई वस्तु O, बिंदु वस्तु O से चलने वाली प्रकाश की वजह से यहाँ टकराती है तो नॉर्मल को बेंड हो जाती है। उस अपवर्तक पीछे बढ़ाया हमने, तो कहाँ मिली? आई पर। एक कड़ा ऐसी डाली थी, इसको पीछे बढ़ा दिया, कहाँ मिली? आई पर। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर जाती है ऊपर इमेज बन जाती है, ठीक है। तो ये वाली जो कण है वो मुख्य से बीटा कोण बना रही है और जी वाली जो है वो अल्फा बना रही है और जो आपका नॉर्मल है गामा कोण बना रहा है, ठीक है। अब कहानी समझते हैं, एक कहानी और समझिए, बहस कोण प्रमेय। सुनिए इसमें अप्लाई करेंगे बहस कोण प्रमेय क्या होती है, इसमें तो रोज कोई आपका, ठीक है। एक बहस कोण ये बनेगा, एक बहस कोण ये बनेगा, एक बहस कोण ये बनेगा। मैं भुजा को आगे बढ़ा दूं फिर बाहर जो कोण बनता है बहस कोण कहलाता है। तो ये वाला जो एंगल होगा इसके और इसके के बराबर होगा, और जो ये वाला एंगल होगा इसके और इसके के बराबर होगा, और जो वाला एंगल होगा ये वाला इसके और इसके। जिस वजह पर बहस कोण बनता है उसके पास वाला छोड़ दें, बकाया जो एंगल बचते हैं उनके योग के बराबर होता है, ठीक है। इसी बोलते हैं बहस कोण में। और बहस कोण में पढ़ी आपने किसी तरह उसका बहस कोण सुदूर के अंतः कोण के योग के बराबर होता है। सुदूर माने पास को छोड़ दूर, ठीक है। देखिए अगर इस कोण की बात करते हैं तो ये पास हो गया इसका, सुदूर की दूर है ये सुदूर का अंतः कोण होता है, ठीक है। तो किसी तरह इसका बहस कोण सुदूर के अंतः कोण के योग के बराबर होता है, ये बहस कोण करनी है, समझिए। फिर वो OC में आ जाओ, OCA में, OCA में देखिए भाई जी OCA में इस वाले देखिए इस वजह की बहस कोण क्या बनेगा, इस वजह बहस कोण भी होता है, पता है यार। बहस कोण कितना जुड़ा आपका? आई। जो आई है वो किसके बराबर है? आई बगल में जो कोण है इसको छोड़ो, अल्फा और गामा। आई बराबर हो जाएगा आपका अल्फा प्लस गामा। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसमें आ जाओ ICA में, कहाँ है ICA?
ICA में देखिए ये वाली, इसका बैच कौन सा जी वाला होगा, ठीक, आर होगा, इसका बैच आर हो गया आपका। आर किसके बराबर देखिए, ये तो ये वाला, तो एक कौन तो बीटा बन रहा है, एक कौन आपका गामा बन रहा है, तो वहाँ यहाँ हो जाएगा आपका बीटा प्लस समीकरण नंबर। तो बैच कौन मैंने समझ लिया आपको, जहाँ पर बैच कौन बनता है उसके बगल वाला कौन छोड़ते हैं, सामने जो कौन होते हैं उनको ले लेते हैं, ठीक है। अब स्नेल के नियम समझिए, वाई स्नेल स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम होता है आपतन कोण कीजिए साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है शर्तियों न्यू, ठीक है। अब तो स्नेल का नियम लगाया, साइन आई बटे साइन बराबर म्यू। अब म्यू क्या है बच्चों, इसको लिखेंगे 1 म्यू 2, यानी कि पहले माध्यम के साथ में दूसरे माध्यम का अपवर्तन, पहला माध्यम मिरर है, दूसरा माध्यम आपका शकन है, ठीक है। देखो इसको थोड़ा आगे सॉल्व करिए, आगे करेंगे तो क्या मिलेगा, आगे इसको साइन आई बटे साइन आर बराबर हो जाएगा आपका म्यू 1 बटे म्यू 2 अपॉन म्यू 1, शब्द इसको आप 3 दीजिएगा। देखिए जो आपका ये गोली दर्पण है ये छोटे द्वारक का है, छोटे द्वारक का छोटा है, जब छोटे द्वारक का है तो ये जो बिंदु ए है वो और बी के नजदीक हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा बड़ा बनाओ, थोड़ा छोटा बनाओ, छोटा बनाओ तो बिंदु ए और किसका गया नीचे की ओर, जब नीचे की तरफ आएगा तो एंगल आई और एंगल आर भी बहुत छोटे हो जाएंगे, ठीक। जब एंगल आई और एंगल आर बहुत छोटे होते हैं तो उस कंडीशन में जो शर्त होती है, क्या शर्त होती है, साइन आई लगभग आई के बराबर होगा और जो आपका साइन आर है वो भी लगभग आर के ही बराबर होगा, ठीक। ध्यान रखना इसका, जहाँ साइन आई लिखा वहाँ आई लिख दो, जहाँ साइन आर है वहाँ आर लिख दो, बराबर क्या है आपका म्यू 2 अपॉन म्यू 1, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से आई और आर के मान दो, ठीक। समीकरण 1 से मान क्या रख सकते हैं, देखिए एल्फा प्लस गामा बटे ये क्या रख सकते हैं बीटा प्लस गामा बराबर ये हो गया आपका म्यू 2 बटे म्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा एल्फा म्यू 1 प्लस गामा म्यू 1 बराबर बोलो बीटा म्यू 2 ये गामा म्यू 2। अब गामा वाले इकट्ठा कर लो, बकाई तरफ कर लो, इसको उठान कर लो, एल्फा म्यू 1 माइनस का बीटा म्यू 2 बराबर एल्फा म्यू 1 माइनस बीटा म्यू 2, इसको उठान कर दो, ये आएगा गामा म्यू 2 माइनस गामा म्यू 1 एल्फा म्यू 1 माइनस का बीटा म्यू 2, यहाँ से जो गामा कॉमन हो जाएगा क्या आएगा म्यू 2 माइनस, समीकरण इसको आप 4 4 दे दो, ठीक है 1 2 3 4। अब देखिए थोड़ा जो इसको स्टेरिशन करने के लिए आपको स्टेप याद रखने पड़े, पहला स्टेप बैच कौन वाला, ठीक। इसके मान निकालते हैं आई और आर टी, आई बराबर एल्फा प्लस गामा, अगर आपको चित्र में मुसीबत होती है तो उसको डायरेक्ट याद रखो, ठीक। आई का मान एल्फा प्लस है गामा, बीटा का बन आर का बन जाएगा, आर है एल्फा स्थान में बीटा है, गामा को दोनों में कॉमन रखो, ठीक। इसमें लगाते हैं क्या होता है आपतन कोण की जगह बटे अपतन कोण की जगह बराबर अपवर्तनांक, साइन आई बटे साइन बराबर अपवर्तनांक। तो 1 म्यू 2 क्यों लिखा, अगर आपको आपत्ति हो जाए 2 म्यू 1 क्यों नहीं लिखा, तो बेरल के सापेक्ष सघन का हमने अपवर्तनांक ले लिया था, तो बेरल का 1 है सघन का 2 है, ठीक। तो 1 म्यू 2 का फार्मूला हो गया म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इजी हो रखा। अब छोटे द्वारक का है, छोटे द्वारक का है तो एक थोड़ा और नीचे कैसा गया आएगा पी के नजदीक, तो आई और आर भी छोटे हो जाएंगे, ठीक। तो आई आर छोटे हो जाएंगे तो साइन आई लगभग आई के बराबर होगा और साइन आर लगभग आर के बराबर होगा। तो यहाँ पर आई रखा, यहाँ पर रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया यहाँ से, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, तो दर्पण का द्वारक तो वैसे छोटा है तो अल्फा बीटा गामा भी छोटे होंगे, ठीक है। यदि अल्फा बीटा गामा छोटे होंगे तो इस कंडीशन में अल्फा किसके बराबर होगा tan अल्फा के, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, देखो अल्फा इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, अल्फा इस वाले में लंब क्या हो जाएगा आपका h, आधार बोलो क्या आपका ओ एन, लेकिन जो दर्पण का जो द्वारक है वो छोटा है, यानी बिंदु ए बिंदु बी के नजदीक होगा, तो फिर ओ एम डिस्टेंस और ओ एम डिस्टेंस, ओ एम और ओ पी का डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक। यहाँ पे ओ एम है वहाँ पे ओ पी लेके सकते हैं, ठीक है। जो एच ओ पी क्या हो जाएगी, ओ पी क्या हो जाएगी कि वस्तु रखी है और जी क्या है आपका ध्रुव है, ध्रुव से की वस्तु की दूरी को यू लिखा जाता है, तो इसको हमने लिख दिया माइनस का यू, क्यों हमने बताया था कि जो इस तरफ की दूरियां होती है वो नेगेटिव, इस तरफ की दूरियां, और जो यहाँ पर लिख दो बीटा बराबर tan बीटा।
थीटा बराबर tan बीटा, इसमें लगा दो भाई, इस वाले थ्रो में आ जाओ इस वाले, ठीक, इसमें लंब तो आपका h ही रहेगा, आधार बदल जाएगा, कितना हो जाएगा I m, द्वारा बहुत छोटा है तो I m और I p में कोई फर्क नहीं रहेगा, I p लिख दो, h बटे I p किसके बराबर हो जाएगी, I p माइनस k b के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ध्रुव से लेके बीच तक की डिस्टेंस को भी लिखा जाता है। यहाँ आ जाओ, गामा बराबर लिखो tan गामा, लंब बटे आधार, लंब आपका h हो गया, आधार ठीक है, इसमें छोटी वाली यानी कि cm या mc कुछ लिखो, ठीक, हमने बताया द्वारा बहुत छोटा है इसलिए mc और pc में कोई फर्क नहीं रहेगा, pc क्या बच्चों, pc बच्चों r हो जाएगी, पॉजिटिव r है, नेगेटिव नहीं, इस तरह की डिस्टेंस है, दाईं ओर की डिस्टेंस, ठीक। अल्फा बीटा गामा के मान इसमें रखो, आप समीकरण 4 रखो, अल्फा का मान क्या निकला है, अल्फा का मान निकला h बटे माइनस का u, फिर क्या लिखा है आपका μ1 माइनस, बीटा को बीटा रखो, सॉरी बीटा का मान रखो, बीटा का मान क्या निकला बच्चों h अपॉन माइनस का v बराबर, गामा का मान क्या निकला h बटे r, क्या है आपका μ2 माइनस μ1 माइनस, देखिए ये h कॉमन कट जाएंगे तो माइनस का μ1 बटे u, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा बच्चों, एक सेकेंड, यहाँ बच्चों μ2 और लिखना हुआ है, ठीक है, μ2 तो ये आएगा μ2 बटे v आएगा बराबर 1 बटे r, यहाँ बोलो μ2 माइनस μ1, ठीक है, तो आगे पीछे करके लिख लो, इसको आगे लिख लो μ2 बटे v माइनस का μ1 बटे u बराबर 1 बटे r, ये हो गया μ2 माइनस μ1, भाग कर दो μ1 से, तो μ1 से भाग करेंगे यहाँ क्या मिलेगा μ2 बटे μ1 बटे v, μ1 से भाग करेंगे 1 बटे u बराबर 1 बटे r, भाग करो तो क्या आएगा μ2 बटे μ1 माइनस 1, एक सूत्र होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ जो म्यू लिखा था μ2 बटे μ1, म्यू बराबर क्या होता है μ2 बटे μ1, तो जहाँ μ2 बटे μ1 वहाँ कर दिया हमने म्यू, तो म्यू बटे v माइनस का 1 बटे u बराबर 1 बटे r, ये हो जाएगा म्यू माइनस 1, यही बच्चों सूत्र है, इसको आप कंठस्थ याद। एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ वस्तु रखी हुई है, वस्तु चलने वाली पर जैसे यहाँ पर आती है तो थोड़ी नॉर्मल को बेंड हो जाती है क्योंकि बल माध्यम सलन माध्यम में जा रही है, ये इसको नॉर्मल, ठीक है, तो जैसे नॉर्मल को बेंड हुई इस कड़ को पीछे बढ़ाया, अपर के कड़ को यहाँ पर मिली और जो कड़ दूसरी डाली थी यहाँ सीधी निकल गई थी, इसको पीछे बढ़ाया कहाँ मिली आई पर, तो आई पर क्या बना इसका ए बीच बना, ठीक है। बैस कोण हमने आपको समझा दी, जैसे मान लो ये बैस कोण बन रहा है तो ये वाला कोण इसके और इसके योग के बराबर होगा, किसी त्रिभुज का बैस कोण सुदूर के अंतः कोण के योग के बराबर होता है। त्रिभुज OCA में आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है परीक्षा के दृष्टिकोण से, पार्ट याद रखना है आपको, सब याद रहेगा, ठीक। OCA में क्या है, देखिए OCA कहाँ है, OCE वाला त्रिभुज है, तो इसमें जो बैस कोण ये वाला बन रहा है ये पूरा I है, तो I अल्फा और गामा के बराबर, ठीक। ICA में आ जाओ, I कहाँ है, IC इसमें आ जाओ, ठीक। इसमें जो बच्चों हमने बनाया है तो ये वाला बैस कोण बना है ऊपर R के बराबर, तो R किसके बीटा और गामा के बराबर, ठीक है। इसने रूल लगाया था sin बटे sin बराबर 1/2, यानी बल के सापेक्ष सलन का अपवर्तनांक लिया और 1/2 का फार्मूला होगा μ2/μ1, जो बिंदु A इसके नजदीक होगा, तो I और R में छोटे होंगे, इस कंडीशन में sin I के बराबर होता है, sin R के बराबर होता है, तो यहाँ I रखो, यहाँ रखो, तो I बटे R बराबर μ2/μ1 मान रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका एसेंस दिया है। इसके बाद क्या किया मैंने जी, इकट्ठा कर लिए, इसको पक्षांतर कर लिया, तो ये चीज मिली, यहाँ से कॉमन कर लिया। अब दर्पण छोटा है इसलिए अल्फा बीटा होगा भी छोटे होंगे, तो इसका डिवीजन में अल्फा tan अल्फा के बराबर, tan अल्फा इसमें आरएस में लंब बटे आधा, तो OM और OP में कोई फर्क नहीं रहेगा, OM के स्थान पर OP लिख सकते हैं कि -20 से रखा हमने, ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी को u लिखा रहता है और दर्पण के बाईं ओर से वो नेगेटिव लिखी गई, ठीक है। बीटा और tan बीटा हो गया छोटी I IM RB को बेहतर नहीं होगा, h बटे माइनस का v, ध्रुव से लेकर इमेज तक की डिस्टेंस को v लिखा जाता है, ठीक। गामा और tan गामा h बटे CM PC को बेहतर नहीं होगा, h बटे r, यहाँ से लेकर डिस्टेंस r लिखी जाएगी क्योंकि दर्पण की दाईं ओर इसलिए
पॉजिटिव रखेंगे। अल्फा बीटा गामा के मान हमने यहाँ पर अल्फा को ये रखा म्यू वन माइनस बीटा, तो बीटा का मान लग रही है एच अपॉन माइनस के तो है ना बीटा का मान, और म्यू टू लिखा गामा का मान लग रही है आपने कहना एच बटे आर म्यू टू माइनस एच एच को कट जाएंगे, जी हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या किया हमने म्यू टू से आर भाग कर दिया, तो म्यू टू जब हमने भाग किया है इसमें तो म्यू टू अपॉन म्यू वन सॉरी भाग किया म्यू वन से, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन ये म्यू वन से वन कट जाएगा आपका, एक बटे आर म्यू टू अपॉन म्यू वन और म्यू वन से वन कट गया आपका। ये सूत्र होता है म्यू बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन, तो जहां पर म्यू टू अपॉन म्यू वन रखा हुआ म्यू रख दिया आपने, ठीक है, तो यहाँ म्यू माइनस बी माइनस का वन अपॉन यू बराबर एक बटे आर म्यू माइनस, यही इसके लिए था क्यू अभिष्ट सूत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉइंट याद रखना है, पहले बेंच कोण वाली बात लिखनी है, फिर स्नेल की बात लिखनी है, फिर एल्फा बीटा गामा की बात रखनी है, और अगर आपको कठिनाई लगती है कि बहुत बड़ा डेरिवेशन है तो पॉइंट याद रख लीजिए। समीकरण नंबर 3 चौथा आपका जी बनता है, ठीक है, इसमें आपको एल्फा बीटा गामा के मान प्रैक्टिस करना है।